आ जाओ यार बच्चों, स्टार्ट कर रहे बेटा हम लोग। बेटा देखना ज़रा फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी कुछ हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिंपल से फॉर्मेट देखे थे, राइट। अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, ये जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है, मैंने सीबीएसई की बुक चेक की है, उसमें फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक सेम ही है, कोई खासा ऐसी नई एडजस्टमेंट नहीं है। सो हम लोग कुछ स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो मुझे लगता है कुछ सीबीएसई बोर्ड के हैं। वैसे तो मैंने चेक किया पूरा, टीएस ग्रेवाल का बुक चेक किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे एडजस्टमेंट मोर और लेस सेम दिखे, बट स्टिल हम लोग दोनों बुक से एक बार करके देखेंगे कि वो फील आ जाता है कि नहीं यार सीबीएसई बोर्ड का भी किया। फाइनल अकाउंट ये टॉपिक कैसा है मैं एक बार बता देता हूँ। इस टॉपिक के अंदर में ना लिखना बहुत ज़्यादा है, आपको एक फील आया होगा, फॉर्मेट बना के हर चीज़ का इफेक्ट दो। ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो जो बैलेंस है उनका एक जगह डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट है तो उसके 2 इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। तो बस जिस किसी ने ये कर लिया प्रॉपरली तो उसकी बैलेंस शीट टैली होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ हम लोग फुल फ्लेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे है ना। देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी एडजस्टमेंट से कुछ 5-6 एडजस्टमेंट है, दिख रही है बेटा सभी को? 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट है। एक क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस दिया है आपको खंडवाला एंटरप्राइज और आपको बोला है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करो। फाइनल अकाउंट बोल दिया मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों भी प्रिपेयर करना है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है मतलब जर्नल एंट्री हो गई है, लेजर्स पोस्टिंग हो गया है, बैलेंसिंग हो गया है और ट्रायल बैलेंस भी बन गया, बरोबर है क्या? अब बस आपको ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को उठा के जगह पे रखना है। कितना आसान है, इसमें 80% काम तो आसान ही होता है फाइनल अकाउंट क्वेश्चन में। ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम दिए हैं उनको जगह पे रखना है। ट्रेडिंग के आइटम ट्रेडिंग में, पी एंड एल के आइटम पी एंड एल में, डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल में, और असेट्स और लाइबिलिटी उठा के कहाँ रखना है, बैलेंस शीट में। जैसे ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी से 1-1 सेकेंड में जवाब दो। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, उसने खुद से जवाब देना है, ठीक है? तैयार है सब लोग? जल्दी से एकदम। कैपिटल लाइबिलिटी से, बराबर ना? ड्राइंग लाइबिलिटी में कैपिटल से माइनस, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, रिटर्न्स। अब रिटर्न कौन सा है नहीं मालूम, रुको। रिटर्न में आगे दिया है डेबिट बैलेंस है रिटर्न का, मतलब डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न मतलब कौन सा, सेल्स रिटर्न। सर कैसे? सेल का क्रेडिट बैलेंस उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न है मतलब सेल्स रिटर्न। इधर लिखा रहता क्रेडिट बैलेंस वाला रिटर्न होता तो ये परचेस रिटर्न होता, बट ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। तो बोलो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में से, सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आउटर कॉलम में क्या आएगा, नेट सेल। रेट्स एंड टैक्सेस, बोलो बेटा कहाँ जाएगा ये, डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, नो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, माल खरीदने से बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, ट्रेडिंग के डेबिट में, बट ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये रेट्स एंड टैक्सेस है। सर टैक्सेस कौन सा, इनकम टैक्स है क्या, नो, म्यूनसिपैलिटी टैक्स होगा, पीएमसी टैक्स पुणे में अगर है तो ये पी एंड एल डेबिट साइड। बैड डेट नुकसान हो गया, पी एंड एल डेबिट साइड। रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट के ऊपर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? क्या ये चीज़ें तो स्टार मार्क लगा करके रख रहा हूँ। डिस्काउंट डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस पी एंड एल डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस होता मतलब ये इनकम होता, मिला हुआ डिस्काउंट है तो पी एंड एल क्रेडिट साइड इनकम होता। तो डेबिट में दिया है डिस्काउंट, डेबिट कॉलम में दिया है डिस्काउंट, मतलब ये अलाउ किया है, मतलब खर्चा है, खर्चा है तो पी एंड एल डेबिट साइड। कमीशन मिला
P&L क्रेडिट साइड, डेटर्स बैलेंस शीट के असेट में, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए देखो मैंने डेटर बैलेंस शीट के असेट में, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, BL बैलेंस शीट लायबिलिटी, BA बैलेंस शीट असेट। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड, गुडविल बैलेंस शीट असेट साइड, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग डेबिट साइड। सैलरी एंड वेजेस होता तो P&L के डेबिट में लिखता। पहला वर्ड वेजेस है, मतलब यहाँ पे वेजेस डोमिनेंट है। वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेबर वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस किसको देते हैं? जो माल लेके आता है, हमाल लोग, माल लाने का खर्चा। सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है माल बेचने के लिए। यस और नो? सो वेजेस एंड सैलरी इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर इसको घुमा के उल्टा लिखा रहता, सैलरी एंड वेजेस ऐसा वर्ड रहता, तो मैं P&L के डेबिट में लिखता। सैलरी एंड वेजेस है, मतलब उसमें डोमिनेंट क्या है? सैलरी, तो P&L के डेबिट में। बट यहाँ पे वर्ड, पहला वर्ड क्या है? वेजेस, इसलिए ये कहा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। यहाँ डोमिनेंट क्या है? वेजेस। सैलरी फॉर 10 मंथ, P&L डेबिट साइड। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये 10 महीने की ही सैलरी है, मतलब 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, नहीं सर एम्प्लॉय ही 2 महीने लेट ज्वाइन किया होगा, 10 महीने की सैलरी, ऐसा लिखा है क्या प्रश्न में? सैलरी फॉर 10 मंथ, साल होता है 12 महीने का, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ की सैलरी, मतलब हम ऐसा अजम्पशन लेंगे कि 2 महीने की सैलरी देना बाकी है, तो ये बन गई हिडन एडजस्टमेंट, जो नीचे नहीं लिखी है। देखो नीचे सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बट फिर भी ये एडजस्टमेंट बन गया, बस ये ब्रैकेट में लिखे हुए जो मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया, इस वजह से। अब यहाँ पे 10 महीने की सैलरी है, साल होता है 12 महीने का, लिखा है 10 महीने की सैलरी है, मतलब 2 महीने की सैलरी का हिसाब करना बाकी है। एडवर्टीजमेंट P&L डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट है असेट, बैलेंस शीट के असेट में। लोन्स एंड एडवांस, बेटा लोन लिया है कि दिया है? नहीं मालूम। लोन अगर लिया रहता तो लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है क्या? यस, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर यहाँ डेबिट साइड में ये फिगर लिखी रहती तो कहाँ थी? बैलेंस शीट के असेट में। डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस है, मतलब लोन दिया है, लोन दिया है मतलब डेटर, डेटर मतलब असेट। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? 80% क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गए। बस हमने ट्रायल बैलेंस से आइटम उठा उठा के ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में लिख दिए जहाँ पे लिखना चाहिए, कहीं पे भी दिमाग नहीं लगा। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएंगे बेटा? इसके 2 इफेक्ट बताओ। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। हो गई पहली एडजस्टमेंट खत्म। रेंट 4000 हैज़ बीन प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या होती थी याद करो? जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसके 2 इफेक्ट, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस करो और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में दिखाओ, क्योंकि एनी एडवांस एक्सपेंस इज योर असेट। याद आया क्या? मैंने अलग से लिख करके दिया था, चार्ट बना करके छोटे छोटे, प्रीपेड का, एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, क्लोजिंग स्टॉक के 3-4 चार्ट बना के दिए थे, याद आ रहा है? हाँ बरोबर, 3-4 चार्ट बनाए हुए थे, याद आया क्या सभी को? बरोबर। तो प्रीपेड अगर है तो कहाँ जाएगा इसका? 2 इफेक्ट बताओ। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, यहाँ पे रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से क्या हो गया? माइनस। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रीपेड है तो बैलेंस शीट के असेट में। उसके बाद प्रोवाइड 2% RDD, RDD सबसे लास्ट में। राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एट 7.5% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। बोलो 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे? एक P&L के डेबिट में, डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और एक बैलेंस शीट के असेट में, रिस्पेक्टिव असेट में से क्या करेंगे? माइनस। डिप्रिसिएशन असेट को कम करता है ना सर। ये एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्यों देते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू, 2 अप्रोच है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। तो सर एंट्री करो ना उसकी,
बेटा अब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अब मैं ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब एंट्रीज अब क्लोज हो गई सारी। टाइम मशीन में बैठ के पीछे जा करके एंट्री कर सकता हूँ क्या वापस? नो। इसलिए ट्रायल बैलेंस के आगे क्या है? फाइनल अकाउंट। इसी में दो इफेक्ट देने होंगे मुझे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। ओहो, खुशी की बात है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 3%। मान ले मानस, तूने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 1 लाख रुपए का। नाउ SBI इज योर क्रेडिटर, एम आई राइट? तुझे SBI को पैसे वापस करना है, SBI तेरी क्रेडिटर है। SBI का आज एनुअल डे है, उसने अपने सभी डेटर्स को कॉल किया, लोन लिए वाले लोगों को। मानस को कॉल आया, हाँ जी मैं SBI से बात कर रही हूँ, आज हमारा एनुअल डे है और आज हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे अगर आपने लोन का पैसा आज ही दे दिया तो। मानस बोले मैं अब भी आ रहा हूँ, 1 लाख का लोन लिया था, मुझे वापस कितना करना है? 1 लाख का 3%। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उसको? 3000 का। यानी लोन लिया 1 लाख का और वापस कितना करना है? ओनली 97,000। तो इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर से 3% का, मेरा फायदा हो गया ना? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स फायदा। होम लोन का बिजनेस में नहीं लिखेंगे, पर्सनल है तो पर्सनल लोन कम हो जाएगा तुम्हारा, बट बिजनेस में नहीं आएगा उसका। तो जो कोई भी क्रेडिटर से, मान लो मैंने किसी से माल उधारी में खरीदा, वो भी तो मेरा क्रेडिटर है, उसने दिया होगा। तो एक इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर। अब तुम बताओ, इसको 1 लाख रुपए देना था, 3% का डिस्काउंट मिला तो अब वापस कितना करना है? 97। यानी क्रेडिटर बढ़े या कम हुए? 1 लाख से 97 पे आया, मतलब कम हुआ। तो मैं क्या करूंगा? एक इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर से कम, और दूसरा इफेक्ट बोलो बेटा फायदा हुआ क्या? P&L के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये गुड्स से रिलेटेड फायदा नहीं है, अदर इनकम है। तो P&L में गुड्स बेच के जो इनकम होती है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बची हुई सारी इनकम आग बंद करके डाल दो P&L के क्रेडिट में। गुड्स से रिलेटेड जो खर्चा है वो ट्रेडिंग के डेबिट में, बचा हुआ आग बंद करके डाल दो P&L के डेबिट में। कुछ नहीं, 3000। तेरा फायदा कितने का हुआ? तो फिर कितना लिखेगा? काय को 3000 लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, क्रेडिटर से भी 3 माइनस होगा, दोनों इफेक्ट 3 के, 97 नहीं 3 का फायदा है ना। डोंट वरी, सारी चीजें एक्चुअल में सॉल्व करते हुए वापस आपको यहाँ पे लाके दिखाऊंगा जो जो हमने लिखा है अभी। क्लियर? चलो, क्या बोला है बेटा? फाइनल अकाउंट बनाने बोला है। हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ तो ऐसा अपन करेंगे इसके अंदर में जुगाड़। सेटिंग रेडियो सिटी। चलो लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या नाम है इसका? खंड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, खंड वाला एंटरप्राइज। डन? लिखो बेटा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। कोई बच्चा अगर ऐसा बोलता है कि सर ट्रेडिंग P&L दोनों भी एक साथ बना लो, तो एक साथ भी बना सकते हैं। आज तक हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग बनाए ना, इस बार एक साथ बनाते हैं। देखो, दोनों भी चीज़ सीख लो, क्योंकि काफ़ी सारी किताबों में आपको एक साथ दिखता है ट्रेडिंग P&L, तो वहाँ पे आपने ऐसा नहीं सोचना कि सर ये तो हमें पता ही नहीं है। ट्रेडिंग बता दो एक साथ, मतलब बस एक लाइन बीच में ड्रॉ करना है, ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग, नीचे का P&L, बस चिपका दिया दोनों को। हाँ, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लिखो बेटा, ईयर एंड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 18, 31 मार्च 18। ये देखो बेटा, पूरा एक पेज का बना लो।
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद क्या बना लूंगा मैं, बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 18, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ एक एक पेज बना लो। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, डन। डन, ओके। वन बाय वन शांति में अब एक एक चीज सॉल्व करते हैं। सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा, आ जाओ। सो स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन रीड कर लो शांति में और फॉर्मेट बना लो। स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो गई क्या? सब लोगों का फॉर्मेट बन गया है? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं प्लीज अगर फॉर्मेट बन गया होगा तो अंगूठा दिखा दो एक बार, या फिर लिख दो ऐसा डन, या वाई भी लिख दिया तो भी चलेगा। वाई मतलब यस, एन मतलब नो। डन, सबको स्क्रीन दिख रही है ना बेटा, क्लियर एकदम? ओके ओके, डन। चलो ऑल सेट, तुमने बना लिया, आ जाओ। सो स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लो बेटा, अरे ये क्वेश्चन में हमने लिखा था ना रे, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, 3, 4 नहीं है। एक इलस्ट्रेशन 4 का आंसर है और एक इलस्ट्रेशन 4 का क्वेश्चन है। ये पढ़ा ना हमने। हाँ देखो ना, दोनों में इलस्ट्रेशन 4 रहेगा। अरे वापस बनाया है वो। अच्छा ये 2 बार आ गया। हाँ, हाँ 2 बार आ गया, 4 ही है। स्ट्रेट बोर्ड थिंग्स। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा आज। सबसे पहला आइटम दिख रहा है कैपिटल। बेटा एक एक चीज समझना अच्छे से। हाँ, कैपिटल का क्या करेंगे बताओ तो जरा। देखो मैंने क्वेश्चन में टिक लगा दिया। कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। देखो लिखा था ना एल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बट हर दम हमेशा याद रखना कैपिटल इनर कॉलम में लिखना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऐड होगा उसमें, लॉस हुआ तो लेस होगा, ड्राइंग है तो माइनस होगी। इस कारणवश मैं हर बार कैपिटल को इनर कॉलम में लिखूंगा। कितना इजी है, बस जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। लो बेटा, तो कहाँ लिखूँ मैं कैपिटल को बता दो। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, इनर कॉलम में अमाउंट लिखूंगा 55,000। कोई तकलीफ किसी को? चलो आगे। उसके बाद दूसरा क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ है? देखो बेटा हमने यहाँ पे देखा था कैपिटल में से माइनस ड्राइंग्स। कुछ था इसमें? बस चीजें जगह पे रखनी है। जैसे बर्तन वाली बाई बर्तन धोने के बाद आपकी मम्मा जो चीजें जगह पे रखती है ना, कटोरी कटोरी की जगह, चमचा चमचे की जगह, दैट्स इट। बोलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कितना बेटा? 16,400। ये देखो ओपनिंग स्टॉक टू
ओपनिंग स्टॉक 16,400 डन। हाँ चलेगा बेटा अजिंक्य, पढ़ो 2 लेक्चर देखना ज़रूरी है, मिस मत करना। उसके बाद हाँ फटाफट से परचेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बोलो बेटा 31,100। देख तो बेटा टू परचेस। परचेस लिखते समय हर बार क्वेश्चन से पूछ लो, हे क्वेश्चन पहले ही बता दे परचेस रिटर्न है क्या, वरना परचेस आउटर कॉलम में लिख दोगे, बाद में पता चला कि परचेस रिटर्न है, फिर वो खोड़ तोड़ हो जाएगी। फिर या तो ट्रेडिंग के अपोजिट में लिखो क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन में परचेस रिटर्न नहीं है, ना ही परचेस पे कोई एडजस्टमेंट है ना। नीचे हमने एडजस्टमेंट भी देख ली, कोई एडजस्टमेंट है नहीं परचेस पे, इसलिए मैं परचेस की फिगर डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। कितना है बेटा परचेस, 31,100। कुछ बात समझ में आ रही, मैं कैसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन से? हाँ बेटा अर्णव, देखना जरूरी है, लेक्चर मिस मत करो, कितनी बार बोलता हूँ। फिर भी मैं तुमको समय समय पे छुट्टियाँ देते रहा, ताकि तुम लोगों का जो पार्ट मिस हुआ वो तुम कंप्लीट कर लो। तुमने उस छुट्टी का फ़ायदा उठाया नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू डायरेक्ट एक्सपेंस। सब लोग साथ में ना, बढ़ो आगे। अमाउंट कितना था रे, 2500। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, देन उसके बाद रिटर्न, सॉरी सेल्स दिया है, क्रेडिट बैलेंस सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है। सॉरी 50,000, 50,000 का सेल है, 55 तो कैपिटल है। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आइटम रिटर्न, ये देखो रिटर्न, ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से माइनस करो, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, सेल्स रिटर्न ये सेल में से माइनस होगा, 1980। आप पूरा लिखोगे सेल्स रिटर्न, कितना बचा 1980, यानी 48,020, 48,020 राइट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम रेट्स एंड टैक्सेस, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में 6,000। अब सर पी एंड एल तो आपने बनाया नहीं, ये देखो ट्रेडिंग का पार्ट ऊपर का दे देना आधा, नीचे का आधा पी एंड एल, यहाँ लिख लो टू रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, इसलिए मैं एक एक पेज बोल रहा था। अरे मैंने बोला था ना, एक पेज ट्रेडिंग पी एंड एल, एक पेज बैलेंस शीट, तो आधा पेज ट्रेडिंग आधा पी एंड एल। रेट्स एंड टैक्सेस लिखा बेटा सभी ने, रेट्स एंड टैक्सेस है कि रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस कितना है 6,000। डन। उसके बाद हर एक आइटम पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढना, रेंट एंड टैक्सेस पे एडजस्टमेंट हमने पढ़ी तो थी रे, रेंट प्रीपेड है ना, कितना 4,000, रेंट पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दो, ठीक है। वही तो बोलो प्रीपेड रेंट करके कुछ तो भी पढ़ा था, हाँ इनर कॉलम में लिखा बेटा सभी ने, गलती से इधर लिखा गया। हाँ सर रेंट एंड टैक्सेस इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, प्रीपेड रेंट बोला है ना नीचे,
एडजस्टमेंट में और क्या है, आरडीडी है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, राइटिंग और डिप्रिसिएशन है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है। आ जाओ, बैड डेट P&L के डेबिट में, रुको रुको, ये जो बैड डेट है ना, सब लोग P&L के डेबिट में ऐसा लिखो। देखो बेटा, ये देखो, टू बैड डेट इनर कॉलम में, और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस, ये फॉर्मेट बना लो। सब लोग P&L के डेबिट में फॉर्मेट बनाओ, बहुत काम का फॉर्मेट है, बताता हूँ क्यों, कैसे बना रहे, किस चीज़ के लिए, सब बताऊंगा। पहले लिख लो न्यू आरडीडी। आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट। जो बच्चों के पहले के फाइनल अकाउंट के लेक्चर मिस हो गए बेटा, उनको फाइनल अकाउंट नहीं समझ में आएगा, लेक्चर देखना ज़रूरी है। बेसिक के समय भी फाइनल अकाउंट एक बार बताया था और अभी भी फाइनल अकाउंट के लेक्चर लिए हुए हैं, तो बेसिक का एंडिंग वाला भी देख लेना और अभी जो पिछले 2-3 लेक्चर लिए वो भी देखना है। प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी हो गया क्या, माइनस ओल्ड आरडीडी, बरोबर है। ये चारों आइटम पहले लिखो अच्छे से, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लिखा, बोलो बेटा बैड डेट कितना था आप अपना, 400। ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब ये कौन सा बैड डेट है, ये ऊपर वाला बैड डेट है कि ये न्यू बैड डेट है, बैड डेट तो दो यहाँ पे, ये भी बैड डेट है, ये भी बैड डेट है, तो 400 कहाँ से लिखना। तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिए रहते हैं वो पुराने वाले बैड डेट है, वो नए बैड डेट नहीं है, मतलब ये न्यू बैड डेट नहीं है। सर न्यू कहाँ पे दिया रहता, एडजस्टमेंट में। तुम बताओ ये जो बैड डेट मैंने पढ़ा 400 रुपये, ये एडजस्टमेंट में दिया है कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में, मतलब ये ओल्ड बैड डेट है, ये न्यू नहीं है, न्यू नहीं है, ये कौन सा है, ओल्ड। इनर कॉलम में लिख दो, लिख दिया सभी ने, पक्का। चलो आगे, उसके बाद नेक्स्ट आइटम, ये देखो आपकी सहूलियत के लिए बता दूं क्या कौन सा आइटम कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में हर बार, ये मिलेगा एडजस्टमेंट में हर बार, ये मिलेगा एडजस्टमेंट में, न्यू है ना ये भी, और ये ओल्ड है, ये मतलब ये कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। लो, ये कभी चेंज नहीं होगा जीवन में। कौन सा आइटम कहाँ मिलेगा, ये वाला जो बैड डेट है ये ट्रायल बैलेंस, न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट, दिख रहा है इन सभी को, और ये ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस। लिख लिया सभी ने बैड डेट। उसके बाद हाँ आगे, रिजर्व फॉर बैड डेट, ये आरडीडी है, ये आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया है कि ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में, मतलब ये ओल्ड है कि न्यू है, वेरी गुड, ओल्ड। कितना है बेटा ओल्ड आरडीडी, 1500। ये देखो, ये देखो ओल्ड आरडीडी, ये ओल्ड है ना, माइनस है ना, माइनस 1500 लिख दो। सर एक बार है ना, ये लिखने के पहले आरडीडी से बता दो होता क्या। देखो इधर ध्यान दो, एक सिंपल सा लॉजिक बता, गावरान एग्जाम्पल एकदम। ये मानस का अगले महीने में बर्थडे है फॉर एग्जाम्पल, और इसको मालूम है कि इसको अगले महीने में अपने को पार्टी देना है, 5000 रुपये का खर्चा आने वाला है। तो ये अभी से अगले महीने में जो खर्चा होने वाला है या नुकसान जो होने वाला है, इसका एक्सपेंस बोलो, लॉस बोलो, जो कुछ कहना है, या अगले महीने इसकी लाइबिलिटी आने वाली है, देना ही है, तेरी जिम्मेदारी है, तो एक्सपेंस बोल, लॉस बोल, तेरी लाइबिलिटी बोल। 5000 मानस का अगले महीने में लगने वाला है। तो मानस को ये आज ही पता है कि फ्यूचर में 5000 का एक्सपेंस बोलो, चाहे लॉस बोलो, चाहे लाइबिलिटी बोलो, फ्यूचर में 5000 की, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो जब इसको आज ही पता है कि फ्यूचर में इसके लगने वाले 5000 रुपये है, तो ये अभी से उसके लिए तैयार है।
और फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस लॉस होता है तो हम लोग कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के चलते, हमने बचपन में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो एक कॉन्सेप्ट था कंजर्वेटिज्म, वो बोलता है फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है तो उस एक्सपेंस या लॉस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो बस वो यही प्रोविजन है, इसी का एक और नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसी का एक और नाम है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आर रिजर्व, डी डाउटफुल, डी डेट, बरोबर है क्या। इसी का एक और नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसी का एक और नाम है रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट। तो फ्यूचर में अगर नुकसान होने वाला है, फ्यूचर में एक्सपेंस आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग अभी से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अब तुम बताओ माइनस वो 5,000 की प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करेगा, इसके प्रॉफिट से या पड़ोसी के प्रॉफिट से, इसी के, बरोबर है कि नहीं। तो हम लोग तो ऑब्वियसली इसके प्रॉफिट से क्रिएट करेगा, मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम होगा। कम हो गए तो P&L के डेबिट में लिखूँ या क्रेडिट में, डेबिट में। P&L के डेबिट में खर्चे हैं ना सारे, सो फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए हम लोग अभी से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो P&L के डेबिट में आया है क्या न्यू RDD, सर ओल्ड माइनस क्यों किया, अब मैं ओल्ड माइनस क्यों किया वो भी बता देता हूँ। ये न्यू आ गया क्या, तो ये 5,000 की प्रोविजन क्रिएट कर दिया इसने, देखो P&L के डेबिट में लिखा, ये P&L की डेबिट साइड है ना, बरोबर है क्या। ये देखो न्यू RDD 5,000 रुपये क्रिएट कर लिया, पर बाद में मानस को पता चला कि ऑलरेडी पिछले बर्थडे के समय भी मैंने 5,000 की प्रोविजन क्रिएट किया था, लेकिन उसमें से खर्चा सिर्फ 3,500 का ही हुआ था। हमको इटालियन खाना बोल करके चाइनीज खिला दिया, 5,000 की प्रोविजन किया था पिछले बर्थडे में इसने, 5 में से कितने खर्चे हुए, 3.5, कितने बचे पिछले प्रोविजन में, 1.5। तो मानस के पास पिछले बर्थडे के भी खर्चे के 1,500 रुपए बचे हुए हैं। तो मानस को इस बर्थडे के लिए जो 5,000 की प्रोविजन लगने वाली है, बट 5 में से 1,500 तो ऑलरेडी उसके पास पिछले बर्थडे का बचा हुआ है, तो बोलो उसे नया कितने का क्रिएट करना है, 3,500। 3,500 कैसे निकाला आपने, 5,000 में से पुरानी प्रोविजन का बैलेंस माइनस किया, इसलिए मैंने माइनस किया। ये लॉजिक समझ में आया, पक्की बात, बरोबर है। मानस को अगले महीने में 5,000 का खर्चा आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी मानस के पास 1,500 रुपये पुरानी वाली प्रोविजन पड़ी है, इसीलिए ओल्ड RDD मैंने माइनस कर दिया। ये देखो कुछ बात समझ में आई क्या, यस और नो, चले आगे, डन। ये ओल्ड RDD मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आगे बढ़ो जवानों। चलो उसके बाद, हाँ डिस्काउंट डेबिट साइड में है ना, P&L के डेबिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस है डिस्काउंट का 2375, खर्चा है, लिखो बेटा डिस्काउंट अलाउड 2375, P&L में लिखना टू डिस्काउंट 2375, ऑल सेट। नेक्स्ट आइटम, सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा। कमीशन रिसीव्ड P&L के क्रेडिट में 255 हो, P&L का क्रेडिट यानी नीचे की लाइन, हाँ बाय कमीशन 255, कोई एडजस्टमेंट नहीं इस पे, इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के असेट में डेटर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, 20,250 और 18,500। डेटर इनर कॉलम में लिखना, सर क्यों, अरे RDD वगैरह की प्रोविजन है ना, उसकी वजह से डेटर कम होंगे। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर भी इनर कॉलम में, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है, एक एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर्स 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 18,500, वापस चेक कर लेता हूँ, हाँ 20,250, 20,250 एंड 18,500। मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि डेटर्स पे RDD वाला एडजस्टमेंट है, और क्रेडिटर्स पे देखो लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था क्वेश्चन में 3% डिस्काउंट मिल रहा है। देन फर्नीचर, बैलेंस शीट के असेट में इस पे भी एडजस्टमेंट है, मशीन पे भी एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन है ना दोनों पे, तो 6,000 और 12,000 एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट,
हाँ बोलो बेटा। 6,000 12,000 फर्नीचर और मशीनरी। फर्नीचर मशीनरी गुडविल मशीनरी 7,500 और गुडविल कितना है 7,500 आई थिंक। लिख दो। गुडविल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो। सर होंगे ना अगले साल तो आ ही जाएंगे कुछ ना हाँ अगले साल आएंगे गुडविल पे भी एडजस्टमेंट आएगी। तुमने एक प्रोडक्ट बेचा खराब निकला मार्केट में वैल्यू कम हो गई तुम्हारे ब्रांड की होगा गुडविल खराब। राइट ऑफ करना पड़ेगा फिर गुडविल। P&L के डेबिट में एक इफेक्ट और दूसरा गुडविल से कम नुकसान ना P&L के डेबिट में। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में 7,000। सैलरी एंड वेजेस होता तो P&L के डेबिट में लिखता। टू वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी 7,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। सर आपको क्या समझा? अरे पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के समय। सैलरी इस पे हिडन एडजस्टमेंट है। देखो आउटर कॉलम में क्या लिखा है, वहीं पे आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, फॉर 10 मंथ है। ये 5,000 है और ये 5,000 कितने महीने की है, 10 महीने की है। 5,000 रुपये 10 महीने की सैलरी, तो बताओ एक महीने की कितनी, 500 रुपये। और कितने महीने की सैलरी का इफेक्ट देना बाकी है इसमें, ये 10 महीने की, मतलब 2 महीने का इफेक्ट देना बाकी है। एक महीने की 500 अभी आपने निकाली, 5,000 10 महीने की, तो एक महीने की 500, तो 2 महीने की 1,000, तो 1,000 रुपये का सैलरी का इफेक्ट देना है। लास्ट में करेंगे ना एडजस्टमेंट। अभी तो इनर कॉलम में लिख दो सैलरी 5,000, अभी एडजस्टमेंट एक साथ सारी इनर कॉलम में लिख दो। सैलरी 5,000, 5,000 है ना इनर कॉलम में, बरोबर। उसके बाद एडवर्टीजमेंट P&L के डेबिट में 9,000। सैलरी के नीचे 1-2 लाइन की जगह छोड़ना। डन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर असेट है, लोन्स एंड एडवांसेस लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है लोन्स एंड एडवांसेस का। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 8.5, लोन एडवांसेस 13,750। एंड एडवांसेस, और ये है डेटर के नीचे जगह छोड़ देना 3-4 लाइन की। साढ़े 8 और 13,750, खेल खत्म। लोन्स में एडजस्टमेंट नहीं है ना। लोन्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस क्रेडिटर्स पे थी वो। देखो मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस लिख दिया, कहीं किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, मैंने बस छापा है। हाँ इतने बड़े ट्रायल बैलेंस बनते हैं क्या नहीं, रियल लाइफ में सिर्फ बड़े बड़े रहते हैं, बट वो टैली बना लेता है सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। इससे 500 गुना बड़ा ट्रायल बैलेंस। सर लेकिन हम क्या कर रहे हैं उससे टैली से हो ही रहा है तो। नहीं बट टैली बनाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाते समय तो अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज की ज़रूरत रहती है ना। तो वहाँ पे काफ़ी सीए जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर में कंपनी में, वो बताते हैं सॉफ्टवेयर को, वो इंजीनियर को समझाते हैं और इंजीनियर कंप्यूटर को समझाता है कोडिंग लैंग्वेज में। चलो बच्चों अच्छे से ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस के मैंने आइटम बस उठा उठा के जगह पे रखे, मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। हाँ सिर्फ इसके अंदर में बच्चों को लिखना जान पे आता है, इरिटेट हो जाता है बच्चा लिख लिख के, तो उसी में गलती करता है। फाइनल अकाउंट में बच्चा प्रिंसिपल एरर नहीं करता है, क्लरिकल एरर करता है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, एडजस्टमेंट छूट गई खादी, टोटलिंग गलत कर दिया, इनर की टोटल करना ही भूल गया, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना लिया। इनर कॉलम में लिखा है तो आउटर कॉलम में लिखोगे ना प्लस माइनस करके, तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, बस वही एक स्कोप है। बाकी फाइनल अकाउंट गलत होने के चांस ही नहीं है अगर आपने एकदम पेशेंस के साथ शांति में अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो। आ जाओ, अब मैं 1 बाय 1 एक एक एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं, कैसे सॉल्व करना है देखो जरा। पहली एडजस्टमेंट क्या बोला है बेटा, एडजस्टमेंट रेड कलर के पेन से, क्लोजिंग स्टॉक 17,250 का है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में
ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 17,250 दिख रहा है। और बैलेंस शीट के असेट में आप पूरा लिखोगे CLOSING और बैलेंस शीट के असेट में 17,250 लिख दिया बेटा सभी ने। डन। बड़े आगे दो इफेक्ट दे दिए ना इसके एडजस्टमेंट के, दो इफेक्ट देना है डबल एंट्री सिस्टम में। पहले एडजस्टमेंट खत्म, स्टेप मार्किंग है मुन्ना। रेंट फॉर ₹4,000 प्रीपेड है रिस्पेक्टिव खर्चे से। रिस्पेक्टिव खर्चे का नाम क्या है? रेंट। 4,000 का रेंट प्रीपेड है, मतलब वो इस पीरियड का नहीं है, इस पीरियड का नहीं है, इसलिए उसे निकाल के फेंको। निकाल के फेंकना है मतलब माइनस करना है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से। और दूसरा एडवांस में मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, एनी एडवांस एक्सपेंस इज योर एसेट। तो दूसरा इफेक्ट असेट में 4,000 का। देखो रेंट 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 माइनस प्रीपेड रेंट 4,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,000। देखो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से मैंने रेंट कम किया। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो प्रीपेड रेंट। बरोबर दो दो इफेक्ट देते जाओ। डन। चलो आगे, दूसरी एडजस्टमेंट भी खत्म। तीसरी एडजस्टमेंट सब लोग ध्यान से देखना बेटा। प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। रिजर्व क्रिएट करने का बोल रहा है, एडजस्टमेंट में लिखा है, मतलब ये आरडीडी है। और नया है कि पुराना? एडजस्टमेंट में दिया मतलब नया आरडीडी, न्यू आरडीडी है। डेटर्स पे 2% का आरडीडी क्रिएट करना है। सर क्यों? हमें ऐसा लगता है डेटर्स के 2% डूब जाएंगे। आगे, इट वॉज रियलाइज दैट अवर डेटर वर्थ ₹1,000 प्रूव टू बी बैड एंड हैज टू बी रिटर्न ऑफ। भाई साहब दो एडजस्टमेंट दे दी इसमें। कौन सी दो एडजस्टमेंट दिया? एक दिया है आरडीडी का और दूसरा दिया है न्यू बैड डेट। सर न्यू बैड डेट क्यों बोल रहे? अरे एडजस्टमेंट में दिया है तो इसमें न्यू बैड डेट भी है और न्यू आरडीडी भी है। न्यू बैड डेट भी है और न्यू आरडीडी भी है। तो भले इन्होंने न्यू आरडीडी पहले लिखा इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, बाद में न्यू बैड डेट दिया है। देखो आगे जाके इट वॉज रियलाइज, हमें समझ में आएगी एक डेटर बैड हो गया। बट सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस करना। पहले जो मर गया उसे माइनस करो, फिर जो आरडीडी जो मर सकता है बाद में उसको देखो। बराबर है क्या? तो न्यू बैड डेट कितना है बेटा? देखो तो देखो देखो बेटा, एडजस्टमेंट में दो दो एडजस्टमेंट है। न्यू आरडीडी 2% और न्यू बैड डेट 1,000। इसके दो इफेक्ट जाएंगे और इसके भी दो इफेक्ट जाएंगे। मैं पहले न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट दे रहा हूं। पहले न्यू बैड डेट की दो इफेक्ट देना है हर बार। देखो कितना बेटा न्यू बैड डेट? 1,000। इसके दो इफेक्ट दे रहा हूं, 1 2। देखो देखो बेटा एक बार, न्यू बैड डेट देखो P&L में लिखा था कि हमने न्यू बैड डेट, देखो दिख रहा है क्या? ये 1,000 लिख दिया, एक इफेक्ट खत्म। दूसरा इफेक्ट मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डेटर कम हो गए क्या न्यू बैड डेट की वजह से? न्यू बैड डेट 1,000, न्यू बैड डेट 1,000। डेटर देखो तो जरा, इनर कॉलम में लिखना है। सर इनर में भी अब तो आउटर में लिखो। अरे आरडीडी का इफेक्ट देना बाकी है ना। कितने बचे? 19,250, 19,250। बरोबर है? चलो मैंने न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट तो लिख दिए, बरोबर। अब मैं न्यू आरडीडी के इफेक्ट, न्यू आरडीडी 5,000 कहाँ से लिखा भी मैंने? अच्छा वो ये इसका एग्जाम्पल लिया था क्या मैंने, मानस का? ये 5,000 नहीं है, वो मैंने एक डमी एग्जाम्पल लिया था ना मानस का, उसमें वो 5,000 बोला था। देखो यहाँ पे है ना। अब मैं न्यू आरडीडी पढ़ूँ?
मैं न्यू आरडीडी पढ़ रहा हूं, न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट समझ में आए, एक यहां पे और दूसरा यहां पे, ये दो इफेक्ट समझ में आए। पी एंड एल के डेबिट में लिख दिया और एक बैलेंस शीट के असेट में डेटर से कम किया, न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट खत्म। अब न्यू आरडीडी के बारे में पढ़ रहा हूं, न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट खत्म, एक पी एंड एल के डेबिट में और एक बैलेंस शीट के असेट में डेटर से कम किया, ये न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट हो गए। ये कभी चेंज नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखना, लॉजिकल है। नुकसान है तो पी एंड एल के डेबिट में, और डेटर कम हो गए तो बैलेंस शीट के असेट से डेटर कम कर दो। और आरडीडी का क्या है, न्यू आरडीडी कितना बोला है, 2% फॉर बैड डेट ऑन डेटर। ये ऑन डेटर नहीं भी लिखा रहता तो भी न्यू आरडीडी का परसेंटेज ये डेटर पे ही रहता है। हमें मालूम है ऑन डेटर लिखने की जरूरत नहीं थी, डुबा कौन सकता है पैसे, वही जो मेरा डेटर है, तो ये डेटर पे निकालेंगे ना। सो न्यू आरडीडी किसके ऊपर है, डेटर्स पे। चलो डेटर 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 किधर है, देखो तो डेटर किधर है, बैलेंस शीट में है कि पी एंड एल में है, बैलेंस शीट में रहते ना डेटर। हाँ ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में डेटर कितने बच्चे बताओ, डेटर कितने बच्चे बताओ, 19,250। निकालो इसके ऊपर 2%, निकालो इसके ऊपर 2%, 19,000 का 2% 380 और 50 का 250 का 2% 5 रुपए, 385 रुपए, 385। 19,250 का 2% निकालना है तो 19,000 का 2% 380 और 250 का 2% 5, सो 385, जीरो नहीं, ओनली 385, 2% है। सो माइनस न्यू आरडीडी 2%, इसका आएगा 385। ये समझ में आया क्या सभी को? नहीं समझा होगा तो इसका मैं नोट लिखता हूं नीचे, आप भी लिख लेना एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट बचा 19,250, आरडीडी 2%, 19,250 का 2%, 385। बोलो बेटा आउटर कॉलम में कितना आया? 18,000 85 है ना, और ये कितना है 50 और 50 चलेगा 35, हाँ 18,865 लिख दो ऊपर, 18,865 आउटर कॉलम में आए। न्यू आरडीडी का एक इफेक्ट दिया अभी, दूसरा इफेक्ट भी दो ना अभी, दूसरा इफेक्ट न्यू आरडीडी 385। न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट समझ में आए क्या रे सभी को? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, मैंने किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर खरीदे, वो ठीक है, वो लिखा है क्या ड्राइवर? हाँ लिखा है ना। ये समझ में आया क्या न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट? पक्का? पहले मैंने न्यू आरडीडी कैलकुलेट किया, बैड डेट तो रेडीमेड दिया था नया वाला 1,000, बट न्यू आरडीडी रेडीमेड नहीं दी थी, इसीलिए मुझे पहले न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना पड़ा। कैसे? डेटर में से नए बैड डेट माइनस करने के बाद जो बचा हुआ डेटर है उस बचे हुए डेटर्स पे 2%, बरोबर है। न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट हो गए, खत्म। हाँ अब आउटर कॉलम में लिख दो, लिखो आउटर कॉलम में कितना है बेटा, 1400 और 300 1700, 1700 में 1500 गए 200 और ये 85, 285, खत्म। सिंपल था क्या? सेम वीडियो वापस देखना, सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करना। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर एक बार वापस बता, तो सेम चीज़ आप वापस देखोगे। मैं बता देता हूँ न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट, एक पी एंड एल के डेबिट में लिखा, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में डेटर से माइनस किया और डेटर के बैलेंस के ऊपर ही न्यू आरडीडी निकाला। न्यू बैड डेट माइनस करने के बाद उसके बाद राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 7.5% ऑन मशीनरी एंड 15% ऑन फर्नीचर। मशीन पे 7.5, फर्नीचर पे 15। लो लिखो माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, बोलो 6,000 का 7.5%, मशीन पे 7.5% है,
और फर्नीचर पे 15%, 15% 15 6 90, 900। 1800 और इधर में 1200 का 5%, 600 और ढाई, सर 300, 900 नहीं आएगा अच्छा फर्नीचर 900, 15% दोनों पे 900 900 आ रहा है। फर्नीचर में 15% है फर्नीचर पे 15 और मशीन पे 7.5। डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हुआ, असेट से माइनस करो। रुको, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी दो ना, P&L के डेबिट में जगह नहीं बची लिख लो ना, थोड़ा सा ऐसा, टू डेप्रिसिएशन, मशीन और फर्नीचर 900 900 बरोबर। तूने तभी चेंज कर देना चाहिए था मुन्ना। वो अगले पेज पे चलने देना, कैरी ऑन करना आगे। हाँ, दो इफेक्ट दे दिए मैंने, एक P&L के डेबिट में लिख दिया डेप्रिसिएशन, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट पे रिस्पेक्टिव असेट से माइनस किया। आउटर कॉलम में बताओ कितना आएगा बेटा, 5100 और ये 11100, 11,100 एंड 5,100। उसके बाद कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3%। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट है बेटा 3% का। क्रेडिटर्स कितने देखो, 18,500 तो 185 into 3 निकालो बेटा क्रेडिटर्स का डिस्काउंट। 540 और 15 555। 555 हाँ 555 क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो गया। बाय डिस्काउंट P&L के क्रेडिट में ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 18,500 के, इंटू 3%, 555 माइनस दूसरा इफेक्ट दो अभी, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, माइनस डिस्काउंट, पाँच सौ 18,000, 18,000 में से 5 चल गए, 17,995, 17,995 आ रहा है क्या, चेक करो। 18,000 में से 555 माइनस करना है, तो पहले 500 माइनस कर दो, 17,965 आएगा 950 965 945, 945। पहले 500 माइनस कर दो, 500 में से 500 गए 18,000, फिर और 55 यानी 55 माइनस कर दो, तो 17,945। ये 555 के दो इफेक्ट, एक दो, समझ में आया क्या। हाँ, उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, अरे खत्म। चलो टोटलिंग करो जल्दी जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालो पहले देखो, मैं देखो कैसे निकाल रहा हूँ, ये ऊपर वाला मेरा ट्रेडिंग था ना, यहाँ टोटल करो ट्रेडिंग की। वैसे देखा है तो दो अकाउंट चिपका दिए हमने बस ट्रेडिंग पे। बोलो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, पहले मैं टोटल करता हूँ। 48 और 17, 48 और 17 क्या हुआ 65, 65 270। ये देख बेटा क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा दिख रही है, ओरली देख रहा हो तो दोनों साइड में लिख दिया। 65 270 में से ये माइनस करो, 7,230 7,230। डेबिट साइड की टोटल कितनी है बताओ जरा करके। डेबिट साइड की हाँ 16 और 31, 47, 49, 7, 56, 57 4 और 1 5 और 5, 57, 65 में से 57 गए तो 7,200 नहीं ना रे 8,000 ना, 8,270। अच्छा हाँ 8,000 ये आया बैलेंसिंग फिगर। बेटा आप लोगों ने ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर देना है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 8270। प्लस माइनस करोगे ना बेटा, प्लीज़ प्लस माइनस करना, एग्जाम में गलती करोगे वरना। और इसमें मैं आपका हाथ पकड़ के प्लस माइनस नहीं करवा सकता हूँ, ये आपको ही करना होगा जो आप चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं में करते आ रहे हैं। कोई बच्चे को प्लस माइनस में दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लेना, मतलब मेरी बात का, अदरवाइज मत लेना। बट अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे पूछो।
सर मुझे टाइम लगता है, मुझे प्लस माइनस में आंसर आपका कॉपी करने में मज़ा आता है, तो बेटा इसको आलस बोलते हैं। करना होगा आपको, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, बरोबर है। ये कहाँ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बताओ? पी एंड एल के स्टार्टिंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, लेके आए ना, ब्रॉड डाउन यानी लेके आना, ब्रॉड डाउन, कैरी फॉरवर्ड यानी आगे लेके जाना। चलो ट्रेडिंग खत्म। उसके बाद चलो पी एंड एल की टोटल करो। मैं क्रेडिट साइड की टोटल कर रहा हूँ। 8,000 करो बेटा फटाफट से। 8,000 और ये 200, 500, 700 और ये 400, 900, 9,000 के आसपास टोटल है भाई साहब। और डेबिट की टोटल ज़्यादा है, मतलब नेट लॉस है इस बार। पी एंड एल की क्रेडिट की टोटल बहुत छोटी दिख रही है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, मतलब नेट लॉस है। यानी इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर बाय नेट लॉस। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल। चलो डेबिट साइड की टोटल करो। डेबिट साइड की टोटल कर रहा हूँ। 2,000 और 21,400 बेटा एक सैलरी का हमारा बचा है ना भाई एडजस्टमेंट, इनर कॉलम में लिखा है सैलरी। सैलरी का कौन सा एडजस्टमेंट बच गया देखो तो जरा, वो डब्बे में हिडन हिडन वो हिडन है। 10 महीने वाली थी ना ये। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गलत नहीं हुआ। 5,000 ये 10 महीने का था। 5,000 10 महीने का मतलब 2 महीने का कितना? 2 महीने का 1,000। 1,000 की सैलरी का इफेक्ट देना बाकी है। 1,000 की सैलरी क्या है फिर? आउटस्टैंडिंग। और मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस में टेबल बना के दिया था, चार्ट ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ब्रैकेट में लिखना 2 मंथ्स। सर 2 मंथ्स क्यों? क्योंकि 10 महीने का तो हो गया ना। आउटर कॉलम में आएगा 6,000। कोई आपको कुछ इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसके 2 इफेक्ट देना है। ट्रायल बैलेंस में लिखा था 5,000 और ब्रैकेट में लिखा था ये 10 महीने की सैलरी है। तो 21,460 5,000 ये 10 महीने की सैलरी है तो 2 महीने की अभी भी देना बाकी है। देना बाकी है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 1,000। 5,000 डिवाइडेड बाय 10 मंथ इंटू 2 मंथ। हो गया 1,000 के 2 इफेक्ट हो गया बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट देखो तो, एक पी एंड एल के डेबिट में मैंने लिख दिया, सैलरी में ऐड कर दिया रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। चलो करो टोटल। तो 21,460 ये मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, ये हिसाब के लिए लिखा था मैंने, कौन सा आइटम कहाँ से मिलेगा ये देखो। हाँ ये 2,000, ये 2,000, ये 6, ये 9, 6 और 9 15 और 2 17 और 2 19, 19,000। दिन 100 देख लो, 285, 375, 21,460 उसके बाद ये 900, 900, 900, 900, 1,800, 1,800, 300, 2,100, 200, 2,300, 23 वो 2,300 2300 और ये 160 यानी 2,460 और ये 19 के यानी कि 21,000, 19,000 प्लस 2,000 21,000 और ये 460, 21,460। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, दोनों साइड में लिखो। 21,460 से 3 फिगर माइनस करो फटाफट से। 8,000 और ये कितना है बेटा? 200, 200, 400 और 500, 900, 900, 1,010, 8980 1,080। 8980 क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर 8980
1080 नहीं ना रहे, 200, 400, 500, 900, 900, 900, 1110, 1110 और ये 70, 1180 और ये 8000, 9180, 9180 ये बोल रहा था ना। नहीं नहीं नहीं, अब ये माइनस किया तो नहीं एक सेकंड सर 21 में से 9 गए, बचे 810 आएगा ना 12,000 और 400 में से 100 गए बचे 460 में से 100 गए बचे 360, 280, 460 में से अब वो 9180 है 9080 है, चेक कर दो एक बार। ये 8000, 500, 200, 700, 200, 900, 1010, 1080 और ये 8000, 9080 आ रहा है वो। और ये आ जाएगा फिर तेरा 12,000 और ये यहाँ पे 460 में से 80 गए 380, 12,380 इज योर लॉस। अरे बाबा ये सब की टोटल में से ये टोटल माइनस करना है, तो बैलेंसिंग फिगर आंसर आया आपका 12,380, ये आया नेट लॉस। सिंपल 12,380, ये 21,480, उसमें से 9080 ये माइनस कर दिया तो बचा 12,380। आपको रफ वर्क करना है बेटा, हाँ प्रॉपरली सारा। सर रफ वर्क के लिए अगला एक और पेज ऐसा हेडिंग दे देना, रफ वर्क जान दो ना, 5 पेज आंसर, क्या टेंशन है ना। हाँ अब ये लॉस है तो कहाँ जाएगा बताओ, ये लॉस कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। माइनस करूँ कि प्लस करूँ लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस माइनस करो कैपिटल से, नेट लॉस माइनस करो कैपिटल से। 55,000 से 15,380 चले गए, 40 में से 380 गए 620, 39,620 है ना। 40 में से 680, 380 चले गए तो 1000 में से 380 गए 620, बराबर है 39,620 आया। हाँ ना, 12 और 15,000 है ना बेटा, 15,380 ना, बराबर। चलो करो बेटा टोटल, ये मैच होना चाहिए लेके प्रभु का नाम, वरना कहीं ना कहीं आपने गलत किया बॉस, मैं पहले बता रहा हूँ। सर आप लाइबिलिटी कर लो, हम आ सकते हैं। हाँ मैं लाइबिलिटी की करता हूँ, आप असेट की करो। तू मेरी हेल्प कर। 16,200, 39,000, 16 में 39 और 17, 39, 49, 7, 56, 56, 56, 10, 66, 3, 69, 69, 70, 70,000, 70,000 और ये कितने 600, 900, 1500, 1500 और 700, 2200 यानी 72,200। उसके बाद 20 और ये 45, 65, 65, 65 और 50, 115, 115, 72,315, ये बेटा 72,315 आ रही है। 72,315, 53,450, उसमें 18 डाल, 71,450, लाइबिलिटी साइड की टोटल 72,315, मैं एसेट साइड की कर रहा हूँ। 72, ये 5,000 और ये 11, 16, 16 और ये 7, 23, 65, 23 और 18, 41, 41 और 8, 49, 49, 59, 60, 66, 66 और ये 4, 70, 70,000 आ गया। फिर बाद में बचे क्या है 100 और ये 100 और ये 500 और ये 865 और ये 500 और ये 250। कर बेटा टोटल कितना आया, 72,315,
ये आ रहा है तेरा 200, 700, 800, 1500, 2000, 2200, 2200, 2315, 2315 करो 72,000 ये 315 यस डन। तो देखो अगर क्वेश्चन का वैसे इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कोई, मैं टैली क्यों होती है बैलेंस शीट ही बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस टैली है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, और ट्रायल बैलेंस के अलावा प्रश्न में क्या दिया था एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट की भी आपने दो इफेक्ट क्या दिए इक्वल, तो टैली में टैली मिला है तो नई बैलेंस शीट तो टैली होनी है ना। ट्रायल बैलेंस इक्वल, उसमें एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट भी इक्वल, इक्वल इक्वल है तो सब आखिरी में नहीं सर डिफरेंस तो आता है, इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम है तो उसका भी तो डिफरेंस आप प्रॉफिट लॉस के नाम से लिख ही रहे हो ना। एक क्वेश्चन डन लिखा बेटा सभी ने? सर एक क्वेश्चन ये था, कौन सा? हाँ एक क्वेश्चन पर इसमें फुल फ्लेज नंबर मिलते हैं सर 10 नंबर का आएगा इधर। मैक्स 10 नंबर। हाँ आपके नंबर महंगे हैं थोड़े। बहुत महंगे सर बहुत। जो बच्चे इधर ऑनलाइन देख रहे बेटा एक बार कोई चीज नहीं समझ में आई कौन सा इफेक्ट किधर से दिया। जर्नल एंट्री में थे जहाँ पे इफेक्ट भी नहीं आते थे सर, एकदम स्टार्ट में 6 महीने पहले बस छोटी सी जर्नल एंट्री थी और ये सब सेम चीज टीवी पे देख के हम लोग डरते थे। और अब देखो आप ये खुद सॉल्व कर रहे हो आप लोग, किया बेटा सभी ने? ये लिखा क्या बेटा एक बार? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आपने लिख लिया होगा तो प्लीज एक बार अंगूठा दिखा दो बेटा। पॉप कल्चर नॉलेज डेढ़ घंटा लग गया। एक एक चीज धीरे धीरे, पहले हमने एक बार ओरली सॉल्व किया एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट लिखे, वो सब ऊपर लिखा कौन सा आइटम, फिर बाद में लिख के सॉल्व किया, 1.5 बार सॉल्व किया। ये एक इंपॉर्टेंट था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है स्टार मार्क करो। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये डेटर्स वाला पहले न्यू माइनस करना, फिर जो बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर नया आरडीडी का परसेंटेज ले करना, और यहाँ से नया आरडीडी जो पता चला वो इधर लिखना। यहाँ पे नया आरडीडी आपको बैलेंस शीट के एसेट के डेटर के वहाँ से पता चलेगा। और ये हिडन एडजस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट था आउटस्टैंडिंग सैलरी का। सर आपको क्या समझा हिडन है? ब्रैकेट में लिखा था ना 10 महीने मंजे 2 महीने का बाकी। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई, कितना प्यारा दिख रहा है क्वेश्चन, छोटू सा कर दिया तो काहे का बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा क्वेश्चन है। सर जूम करो जूम। तो इतू सा क्वेश्चन था ये। पेज पे सर पेज पे तो एक डेढ़ पेज का गया है। अच्छा आज एक क्वेश्चन ओरल बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 2 बार दे दिया फिर सामने। आप मुझे बताओ ये डेबिट वाले बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस का लिखने का तरीका अलग करते हैं, फटाफट से बताना अब। हाँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। फटाफट से बताओ कौन सा कहाँ जाएगा, बोल बेटा। बैलेंस शीट के असेट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट से सेल्स में से माइनस, बैड डेट P&L के डेबिट में, रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस P&L के डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट के असेट में। इक्विपमेंट असेट है ना, इक्विपमेंट मशीनरी बैलेंस शीट के असेट में, फर्नीचर अब कैश बैंक के बैलेंस शीट के असेट में, खर्चे P&L के डेबिट में, एडवर्टीजमेंट P&L के डेबिट में, ब्रोकरेज ड्राइंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी से, अच्छा माइनस हो गया। हाँ बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस, ट्रेडिंग के डेबिट में, कोल गैस फ्यूल वाटर ट्रेडिंग के डेबिट में, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस आ रहे हैं वो सब ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि वो माल को तैयार करने का खर्चा है, गुड्स से रिलेटेड खर्चा है। बट आगे जाके जब आप और बड़े बन जाओगे तब ये फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं डालेंगे, तब आगे जाके जब अगर आप कोई CA CSC में कोर्सेज करोगे तब फैक्ट्री के खर्चों के लिए मैं एक सेपरेट अकाउंट बनाता हूँ जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बट अभी 11th 12th के लेवल पे
आप ये कहाँ डालोगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। ये बता के इसके लिए रख रहा हूँ, बाद में बच्चा आगे जा करके कहीं सीए करता है, कोई और सिटी में रहता है, तो फिर वो मुझे मैसेज करता है सर 11th में तो आपने बताया था फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में, लेकिन हमारे सीए वाले टीचर तो बता रहे इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है। तो सेपरेट ही बनता है, बट आप लोगों के सिलेबस में वो सेपरेट अकाउंट अभी नहीं है, इसलिए हम लोग कहाँ डालेंगे बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट में। बाबू लेक्चर में हो। मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट में, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड, ये रिटर्न आउटवर्ड है मतलब खरीदा हुआ माल वापस किया कि कौन सा? खरीदा हुआ माल वापस किया है। खरीदा हुआ माल आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, ये बता दो पहले। आउटवर्ड है तो परचेज रिटर्न। हाँ हाँ परचेज रिटर्न। बोलो बेटा। इनवर्ड होता तो बेचा हुआ माल वापस आता, मतलब सेल्स रिटर्न। ये आउटवर्ड है मतलब ये क्या है? खरीदा हुआ इसी का एक और नाम है परचेज रिटर्न। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज से माइनस। पीएनएल के क्रेडिट में नेक्स्ट वाला। डिविडेंड रिसीव्ड पी&एल के क्रेडिट में, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसके ऊपर मिला, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। बैंक ओडी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आरडीडी ये ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब ये ओल्ड है, अपने फॉर्मेट में लिख देंगे इसको। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ जल्दी जल्दी से। पीएनएल के नहीं ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट। राइट ऑफ 1200 एज अ बैड डेट, बोलो ये क्या है? न्यू बैड डेट। बोलो इसके कितने इफेक्ट? दो, एक पी&एल के डेबिट में अपने फॉर्मेट में, और बैलेंस शीट के असेट से डेटर से। एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बोलो ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये न्यू आरडीडी है। बताओ इसके दो इफेक्ट। पीएनएल के डेबिट में माइनस नहीं ऐड होगा बरोबर है ना? और बैलेंस शीट के असेट से डेटर से माइनस, जैसा हमने अभी किया था 4 में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस और वेजेस, ये दोनों भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट बताओ। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट बताओ। पी&एल के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट से माइनस। प्रीपेड है, दो इफेक्ट बताओ। पीएनएल के डेबिट लेस करेंगे ना, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है, और ये बैलेंस शीट के एसेट में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से कम करेंगे और बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। क्या था? कब? अभी सॉल्व करोगे, घर से करके लेके आओगे, जैसा आप बोलो, मतलब मुझे दोनों में भी कोई आपत्ति नहीं। तो अभी मैं अगला सम बताऊं? नहीं, आगे अभी अगर आप ये घर से करोगे तो मैं अगला बताता हूँ। तो फिर अगर एक सेकंड सर नेगोशिएट कर दो थोड़ा। हाँ बोलना। अगर अभी हम लोग ये क्लास में करेंगे तो फिर ये क्लास में खत्म करके फिर जाए, और अगर नहीं करेंगे तो हम अगला सम भी अभी हम लोग ओरली कर लेंगे और फिर दोनों घर से करते हैं। हाँ सही समझाया बच्चा, तो जो तू बोले। क्या ठीक है? क्या मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो तुझे दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो जल्दी एकदम खत्म कर दो। 15 मिनट का टाइम लो, फुल स्पीड में रफ्तार के साथ। देखो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे ओपन कर देता हूँ। हाँ आप इतना खुद सर इतना सामने रख दो हमारे, और वो या जूम आउट करके वो भी दिखा दो। हाँ एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, लग जाएगी फिर एंड में। बैठ इधर पेज नंबर सभी के पास है 294। कौन सा है पीडीएफ? आप वो बस बैलेंस जहाँ ये से ये चल रहा है। हाँ ये रहो, दिखेगा क्या? पीडीएफ तो कोई जो बच्चे इधर ऑनलाइन देख रहे हैं फटाफट से करो बेटा घर पे। अगले जो बच्चे घर पे बैठ के देख रहे हैं आपको पनिशमेंट है, अगले 2 क्वेश्चन और करना है, और जो फेस टू फेस है उनको 1 क्वेश्चन आज घर पे करना है। करो फटाफट से, सॉल्व करो। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड देख रहा है उसको एक क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बहुत छोटा करके रखा है। फेस टू फेस वाले बच्चों को एक स्क्रीन पे सब दिखना चाहिए। इसके लिए आपने आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 ये निकालना है और सॉल्व करना है। पेज नंबर 294 डन।